हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के 20 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 48 घंटे मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है। राजधानी पटना सहित 20 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान गर्मी और उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग में 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसमें पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा शामिल है। इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक की और 60% से अधिक हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। ये भी कहा कि बड़ी घटनाओं की कार्यवाही सोशल मीडिया पर दें। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एडीजी को निर्देश दिया गया कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो के द्वारा प्रसारित करें, ताकि समाज में संदेश जाए। साथ ही लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट के काम को भी तेजी से निपटाने की भी व्यवस्था की जाए। यही नहीं, पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। साथ ही जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिले के डीएम और एसपी, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ एवं सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। अगली खबर, बेतिया में 17 साल की बच्ची से रेप, मां शौचालय को लॉक कर खेत गई थी। बेतिया के नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप हुआ। लड़की की मां ने घर के शौचालय में ताला जड़ दिया था और खेत में काम करने चली गई थी। इसके बाद लड़की पासी के खेत में शौच करने गई थी। तभी गांव का एक युवक आया। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसे पकड़कर रेप किया। लड़की ने शोर मचाया तो खेत में काम कर रहे उसके ममेरे भाई दौड़कर उसे बचाने गया। तब तक दरिंदा फरार हो गया। अगली खबर, जमुई में हाईवा ने पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में मारी टक्कर, मजिस्ट्रेट, एएसआई समेत 2 बीएमपी जवान घायल। थाना क्षेत्र के मिर्जा मोड़ के समीप तेज रफ्तार अवैध बालू लदे हाईवा ने पेट्रोलिंग वाहन में जोरदार ठोकर मार दी। इस घटना में दंडाधिकारी के रूप में तैनात जमुई के आपूर्ति प्राधिकारी एवं सिकंदरा थाने के एएसआई समेत 2 बीएमपी जवान घायल हो गए। थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि अवैध बालू की रोकथाम को लेकर मजिस्ट्रेट के साथ सिकंदरा पुलिस टीम लगी थी। तभी देर रात जमुई की ओर से अवैध बालू लदा हाईवा गुजर रहा था। पुलिस उसे रोकवाने का प्रयास की तो हाईवा वाहन चालक ने वाहन तेजी से मोड़ते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन में ही टक्कर मार दी। अगली खबर, सुशील मोदी ने बताया डीएसपी की वर्दी फाड़ने वाले का नाम नीतीश कुमार से कहा कि हिम्मत हो तो कार्रवाई करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार एवं लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। पटना के पीहर बोर थाने में पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले में बयान जारी कर उन्होंने कहा कि डीएसपी की वर्दी फाड़ने वाला शख्स लालू प्रसाद के कबाब मंत्री पूर्व एमएलसी अनवर अहमद का बेटा अशरफ अहमद था। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में अब जनता का नहीं सत्तारूढ़ दल के बाहुबलियों का राज है। सुशील मोदी ने मामले में पूर्व एमएलसी अनवर अहमद की गिरफ्तारी की मांग की। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजधानी के पिराबोरा थाने पर हमला कर अपराधी को छुड़ाकर ले जाने वाले भीड़ राजद समर्थकों की थी। अगली खबर, भाजपा ने तैयार किया 15 दिनों का प्लान, नीतीश कुमार को घेरेगी, गिनाएगी प्रधानमंत्री मोदी के काम। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से बिहार भाजपा एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इसके जरिए भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का आम जनता के बीच बखान करेगी। साथ ही राज्य सरकार को अलग अलग मसलों पर घेरेगी। अगली खबर, मुंगेर के एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने अपराध नियंत्रण के लिए बैठक में कुछ थाना प्रभारियों की खूब खबर ली। पुलिस कप्तान फुल फॉर्म में दिखाई दी। एसपी ने साफ कहा कि अपराध पर नियंत्रण करें। एसपी ने औसत से नीचे परफॉर्मेंस रहने पर बरियारपुर, नया रामनगर थानाध्यक्ष और सफिया सराय ओपी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगी है। तीनों पर निंदन की कार्रवाई की गई। अगली खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर की हैवानियत सामने आई। झोलाछाप डॉक्टर ने महिला की दोनों किडनी निकाल ली। पीएमसीएच ने खुलासा किया, इसमें झोलाछाप डॉक्टर ने महिला मरीज का किडनी निकाल लिया है। घटना उस वक्त हुई जब महिला गर्भाशय का ऑपरेशन कराने के लिए नर्सिंग होम में गई थी। किडनी निकाले जाने के बाद जब महिला की हालत खराब होने लगी और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। पीएमसीएच में जांच के दौरान चिकित्सक ने किडनी निकाले जाने की बात कही। इससे परिजनों में हड़कंप मच गया। और वहीं ऑपरेशन के बाद महिला की हालत गंभीर बनी है। महिला मथुरापुर निवासी अकलू राम की पत्नी है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के मथुरापुर गाँव की है।
अगली खबर जनता दल यूनाइटेड ने किशनगंज और अररिया जिलों में खतरनाक रूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के दावों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि धर्म एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधार बनाकर उनकी पार्टी कुप्रचार करती है। जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि संजय जायसवाल इन 2 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी देते हैं। भारत के कई अन्य जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर अररिया और किशनगंज की तुलना में बहुत अधिक है। अगली खबर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 नेताओं से मिलने से उनके साथ चाय पीने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मुलाकात से आपके चुनाव लड़ने की क्षमता, आपकी विश्वसनीयता या एक नया नैरेटिव बनाने के संदर्भ में क्या फर्क पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश का बीजेपी को छोड़कर गठबंधन में जाने को लेकर कहा कि यह राज्य आधारित घटना है, इसका दूसरे राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये भी कहा कि महाराष्ट्र में पहले गठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, लेकिन उसका असर बिहार पर तो पड़ा नहीं। ये भी कहा कि नीतीश जी के दिल्ली दौरे के जबरदस्ती मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस घटना का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अगली खबर नीतीश कुमार की अगले महीने होगी परीक्षा, बीजेपी को भी पता चल जाएगा उनकी औकात। आपको बता दें कि 2024 तो अभी दूर है, लेकिन नीतीश की परीक्षा अगले महीने होने वाली है। अगले महीने ही नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि उनको दिखाए जा रहे सपने में कितना दम है। वहीं जदयू से अलग होने के बाद बीजेपी को भी अपनी ताकत का पता चल जाएगा। दरअसल बिहार में अगले महीने निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव को 2 चरणों में कराने का फैसला ले लिया है। पहले चरण में 10 अक्टूबर और दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होगा और नगर निकाय चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे। अगली खबर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एकता बनाने के लिए हाल ही में विपक्ष के शीर्ष नेताओं से मिलने नई दिल्ली गए थे। जरूरत पड़ने पर वह विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए फिर से नई दिल्ली जा सकते हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे। अगली खबर मुजफ्फरपुर में 150 शिक्षिकाओं को 33 साल की नौकरी के बाद किया गया बर्खास्त, पेंशन भी किया गया बंद। बिहार में महिला शाखा संवर्ग में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच के बाद विभागीय समीक्षा ने 8 साल के बाद कार्रवाई की, जिसमें 150 शिक्षिकाओं को 33 साल की नौकरी के बाद बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने बर्खास्त शिक्षिकाओं की पेंशन भी बंद कर दी है। इसमें बर्खास्त हुई एक शिक्षिका मुजफ्फरपुर जिले की है। अगली खबर बिहार के चंपारण में बड़ा ट्रेन हादसा टला, हमसफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे एक्शन में आ गई है। घटना के बाद ट्रेनों का परिचालन बंद है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि समस्तीपुर मंडल के पनियावाद नरकटियागंज रेलखंड पर करीब 3 बजे हरिनगर से गुजरते समय गाड़ी 15706 दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का S1 और S2 कोच पटरी से उतर गया। अगली खबर बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत कर्मी को महिलाओं ने झाड़ू से किया स्वागत। बिहार की राजधानी पटना में विद्युत कर्मियों का स्वागत एक गांव में झाड़ू से किया गया। कर्मचारियों को विक्रम के गांव में स्मार्ट मीटर लगाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा कि मामला विक्रम थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा के पास का है। स्मार्ट मीटर लगाने गए कर्मचारियों का पहले महिलाओं के साथ तीखा नोकझोंक हुआ। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने घर से झाड़ू निकाल ली और विद्युत कर्मियों को भगाना शुरू कर दिया। मामले में अभी तक थाने में शिकायत दर्ज हुई है और मीटर लगाने गए कर्मचारियों ने गांव के लोगों को मीटर की खासियत बताई। इसके बाद मीटर के चार्ज और अन्य नियम भी बताए। इसके बाद महिलाएं भड़क गई। महिलाओं का कहना था कि वो गरीब है, मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है, इसके बाद भी हम लोग नियमित बिजली बिल जमा कर रहे हैं। गांव के सभी घरों में डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इसके अनुसार बिल का भुगतान किया जाता है। गांव में लोगों को औसत 200 से 300 रुपए का बिजली बिल आता है।